आज एक और अहम खबर आपको देते हैं और चीन के चिंगदाओ से ये खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून के साथ में द्विपक्षीय बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में शामिल होने वो चिंगदाओ में है। दोनों नेताओं ने मुलाकात की, जो कि बहुत अहम है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब राजनाथ सिंह ने एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक में जो घोषणा पत्र आतंकवाद का जिसमें जिक्र नहीं था उस पर दस्तखत करने से मना कर दिया था और दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है। This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay, so this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस एक देश का जिक्र करें, वो देश कोई और नहीं बल्कि वो आतंक को बढ़ाने वाला देश है, यानी कि पाकिस्तान है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी उसमें मौजूद थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। प्रणय, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और चीनी रक्षा मंत्री के बीच में जो है चीन के जो नुमाइंदे उनके बीच में बैठक हुई, क्या कुछ उनके साथ बातचीत हुई है? देखिए राजीव, द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और ये गलवान के बाद पहला मौका था जब चीन की ज़मीन के ऊपर भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जिस समय चल रहा है उस समय ये मुलाकात हुई है। भारत की तरफ से दो महत्वपूर्ण चीज़ें चीन के साथ कही गई इस चर्चा के अंदर। पहला ये कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर भारत की नीति क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की नई नीति है। आतंकवाद अगर पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, और उसका जवाब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में मिला उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। साथ ही भारत की तरफ से चीन को यह भी कहा गया कि भारत और चीन के संबंधों में जितने भी विवाद हैं या जितने भी मसले हैं उसके अंदर नई जटिलताएं नहीं जोड़ी जानी चाहिए। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है राजीव, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि चीन ने मदद दी पाकिस्तान को, यह एक नई कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करता है। जिस तरीके से चीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर चाहे सीपीईसी हो या जो चीन या पाकिस्तान की सैन्य मदद हो, ये तमाम चीजें जो कर रहा है ये भारत और चीन के रिश्तों में नई जटिलता ऐड करता है। साथ ही एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन को कही गई, जिसके अंदर उन्होंने साफ किया कि भारत और चीन के संबंधों को साधने के लिए, उनमें बेहतरी लाने के लिए जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों के अंदर होनी चाहिए, या कम से कम 4 पॉइंट जो फॉर्मूला है वो उन्होंने दिया, जिसमें डी एस्केलेशन भी है, जिसमें डिसएंगेजमेंट भी है। ठीक है प्रणय, आप नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।